तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वो अब पटना के लिए निकल रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना के लिए अब निकल रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। इस घटना से कहीं ना कहीं सरकार की हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा। लेकिन आपको उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं उसको कि माननीय तेजस्वी यादव अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए। इस न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहवाला उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में कोई कहा सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी है, आप पटियाला कोर्ट भी जाते हैं। तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं खुद तो मानसिक तनाव में है। यहाँ तो जयकारा लगता है, अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो। तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठ पटाख बयान देते रहते हैं। और ये क्या क्या नहीं कहा, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, जानकारी नहीं रखते हैं, चंदू खाना का दम करते थे तेजस्वी यादव। आपने कहा कि हमारे जाने के बाद, अरे भैया इसको समझा रहे हो, बिहार की जनता को यह समझा रहे हो कि आप यह बताइए कि पूरा घटनाक्रम में आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन होगा, इस संबंध में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई लगातार इस संबंध में किया और 16 अभियुक्त तब तक गिरफ्तार हो गए और 29 के रात से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई। न्यायालय में सक्षम आदेश लेकर के कुर्की की कार्रवाई हमने प्रारंभ करवाया। कहता है कोई सुरक्षा माननीय संजय जी ने तो मुझे नई बात की जानकारी, मैं आभार व्यक्त करता हूं इनका। इन्होंने कहा कि चिकित्सीय सुविधा भी दी गई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, फोर्स की नियुक्ति, सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। हम उस जिम्मेवारी का पालन जरूर, हमको जो भी सरकारी दायित्व है उसके तहत हम लोगों ने किया। कहते हैं कि फला फला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ भाई आप तो 9वां पास है जो एफिडेविट में लिखते हैं, तो कानून का ज्ञानवान नहीं है। जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरव्यूनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है। पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, कहते नेपाल पता ही सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई, कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भाई पुलिस लेके गया, दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तब प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में बच जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। अब हम यह कहना चाहते हैं कि अपराध के बारे में बोला, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है जब उप मुख्यमंत्री आप थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ी पार्टी थे, आपको पेवेलियन पहुंचा दिया। जाइए पेवेलियन, हमारे सत्ता में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर इनको मौका मिल जाए, जिस ढंग से अपराध को राजनीति में इसने संपोषित किया है, तो हमको लगता है कि मौका मिल जाए इनको, तो जेल में जो बैठा व्यक्ति होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा और जो विभिन्न गंभीर मामले का आरोपी होगा वो मंत्री परिषद का सदस्य हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि लगातार कह रहे हैं कि हम अगर नहीं जाते, मैं मीडिया में देखा तो हम पर हत्या का प्रयास हो जाता है पूरी परिवार।
ये असत्य बोलते थे तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं। आप पर आरोप किसने लगाया? पूर्णिया के मामले में खुशबू देवी, महादलित परिवार की महिला शक्ति मल्लिक ने आप पर मुकदमा किया था 4/10/2020 को 541/2020, और आप पर आरोप लगा था आपके परिवार पर कि टिकट के लिए पैसा लिया गया। अगर पुलिस हमारी किसी को फंसाती नहीं है, जो हम दावा करते हैं, अगर किसी को छोड़ती है तो आप पर अब तक तो कार्रवाई हो जाती है। अब तो अगर राजनीति का एजेंडा आप इस ढंग के मामले को बनाना चाहते, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है और पूरा इन्वेस्टिगेशन का मेरे पास कागजात है। तेजस्वी यादव बताइए, अगर हमारी सरकार किसी को विद्वेष के तहत कार्रवाई करती तो आप भी जेल की सलाह। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई दबाव नहीं। और क्या क्या बोलते हैं भाई, उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया है ना, उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया और हम लोगों ने कार्रवाई उस पर सुनिश्चित किया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जो प्रवचन देते रहते दागी पर, चेहरा देखा है खुद का, चेहरा देखे हैं तो जनता सचेत है। आपके जैसे लोगों को मौका नहीं मिला। आपके दल के विधायक पर मैं बता रहा हूं, SC/ST के आरोपी 74% इनके विधायक दागी हैं, 74%। और राजनीति का श्रृंगार देख लीजिए, इनका अपराध का श्रृंगार, इनका बड़ी प्रेम है इनको, इन लोगों को बहुत ज्यादा। SC/ST के आरोपी, पोस्को एक्ट का आरोपी, इतना घिनौना आरोप है। इस मामले में सजा हो गई, वैसे आरोपी व्यक्ति को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं। महिलाओं के प्रति अपराध, अपहरण, जबरन वसूली, विधि पूर्वक, हमारा नहीं एडीआर की रिपोर्ट है, हत्या के आरोपी, 360 के आरोपी। अब 420 के तो भाई बेचारे भाई चांसलर नहीं, चांसलर है, तब उसके तो चांसलर में उनके टीम में ज्यादा नहीं, तेरे को बेचारा है, तेरे विधायक पर 420 का और 120 सारे मुकदमे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस पर आरोप लगा रहे हो आप। कोई जेल में बैठा व्यक्ति कहे कि अपराध बढ़ रहा है, कोई बिहार जेल से ही बात बोले, कोई बेल से बोले, कोई जेल खाने से बोले, वही हाल है आपका तेजस्वी यादव। इसलिए यह दुखद घटना है, लोमहर्षक है, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने ये बात की जानकारी दी कि माननीय तेजस्वी यादव की राजनीतिक संवेदना देखिए। हाँ, 3 तारीख को इनका ट्वीट आता है, इनको जानकारी नहीं मिलती है, कहाँ थे, किस दुनिया में खोए हुए थे। और जब अपना ट्वीट करते हैं और उसमें अपनी बात जब रखते हैं पार्टी के फोरम पर और दूसरे फोरम पर, तो वोट बैंक की बात है। चूंकि आपका चरित्र रहा है अपमानित करने का, आपका पारिवारिक संस्कार रहा है, तो आपके माथे में वही सब चीज घूम रहा है। नहीं तो गलती से अगर एक जगह हो गया तो आप मातम कुर्सी में पाला पहुंच रहे हैं, जयकारा लगवा रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं। आप मना नहीं कर सकते थे, क्या ये नहीं कर सकते थे? जैसे दुखद में जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता, और ये सारे दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति में बेचैन आत्मा मत बनिए, तड़पिए नहीं। तड़पने से कोई फायदा नहीं मिलता है राजनीति में। जनता का दिल जीतना है तो अपने सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखिए। जयकारा मत लगवाइए, जयकारा लगवाते हैं तो आप क्यों नहीं बोल देते हैं उनको कि भैया 420 के आरोपी है, 300 SC/ST के आरोपी है, हम विभिन्न मुकदमे के आरोपी हैं। लेकिन आपने जो व्यवहार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया विपक्ष के नेता ने। आपके परिजन में दुखद घटना हुई, हम लोग संभ्रमाहत थे, वहां नहीं, वहां रास्ता में माला नहीं पहन रहे थे, वहां नारा नहीं लग रहा था। लेकिन मधुबनी के कल्याणपुर में जाके रास्ते में आप नारा लगवा रहे थे, मोहम्मदपुर की घटना में जब जाने के क्रम में आप नारा लगवा रहे थे, आप जयकारा लगवा रहे थे, आप स्वागत करवा रहे थे। ऐसी दुखद घड़ी में यह बताता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, राजनीतिक पर्यटक रहे हैं। सच्चाई यही है
कि हमारी पुलिस ने लगातार इस दिशा में पहले ही कहा कि संजय सिंह उसके ऊपर SC ST एक्ट तो वहां के एसओचओ ने उसको फंसाने का काम किया। जब हम लोग को मालूम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के नजर में जब ये बात आई, अधिकारियों का जांच कीजिए। जांच में पाया गया कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो किया होगा एसओचओ। तो एसओचओ सस्पेंड क्यों हुआ? कारण तो होगा, कारण तो उसको नहीं हटाया गया, एसओचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया और उस पर जांच भी चल रहा है। ये मानता है कई ऐसे निर्दोष अभी भी जेल में होंगे जिनकी मामला सामने आता है। ये तो जांच का विषय है। जांच जहां जहां ऐसे पाया जाएगा उस केस को बरी होगा या बेल मिलेगा। दूसरा सवाल है कि आप ही के सहयोगी मंत्री नीरज बबलू यानी ज्ञानू लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन लोग देखिए कौन क्या बोला, उनका निजी बयान हो सकता है। वो मंत्री है, निश्चित तौर पर मंत्री है, उनका निजी बयान है। देखिए पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल का नेता। तो उनका तो कोई बयान नहीं आया। ये मंत्री है, माननीय मंत्री जी कुछ बोले, उनका निजी बयान हो सकता है, अपना व्यक्तिगत बयान है। हम लोग का ये बयान बोल हमारे घर से उनका पार्टी का नामाकरण कर दे क्या? बेगू राजद, तिहाड़ राजद, कौन कौन जेल का राजद बना दे उनको? अगर कानून नहीं समझ पाते हैं तो कानून के पाठशाला में कम से कम सहयोग ले लें। अगर राजनीतिक दल का ये नामाकरण करते हैं तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। तो फिर हम लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ शुरू किए हैं? ट्विटर बबुआ से लेके आज तक, इसलिए छेड़ेंगे तो परेशानी पड़ेगी। आपने कहा कि आप लोगों की पुलिस अपराधियों को पाताल से भी खोज कर लाती है। रामसूरत राय मंत्री जो है उनके भाई 4 महीने से आप जानते थे कि आपके जितना ऐसा है ढूंढ पाई है जी, ऐसा है कि हमको मालूम उनके घर की जब्ती क्यों नहीं हुई है? उनके घर को सीज क्यों नहीं किया गया? वहाँ पर उनके परिसर में थाना क्यों नहीं खुला? ऐसा है, हमको मालूम था आपका एजेंडा में आज है ही। जी हमको पहले से मालूम था कि आपके चैनल पर चल रहा था कि अपराधियों का जो कुर्की हुआ घर को बुलडोजर से ढाया, गलत हुआ। आप ये गलत अगर अपराधी करता दोनों पक्ष दिखाना हमारा सुनिए आपके हिसाब से आपका अगर हम लोग नहीं कार्रवाई करता है बिहार सरकार तो आपका नहीं कार्रवाई नहीं हो रहा। अगर कार्रवाई करता है तो आप उसको अलग दिखा रहे हैं। हमको मालूम था आपके एजेंडा में आज है, हमको सूचना मिल गया था, हमको पहले से मालूम था आपके एजेंडा में है। और ये मधुबनी कांड के लिए हम दूसरे इशू पर नहीं जाना चाहते। नियम क्या सबके लिए अलग है?